फ्रेंड्स, स्विंग मशीन एंड एक्सेलरेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, किस तरह वर्किंग रहती है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो एक्सेलरेटर रहता है, इसमें हमें इस तरह से 3 पत्तियां दी जाती है। 3 पत्तियों की वर्किंग किस तरह से रहेगी, किस तरह से कनेक्शन रहेगा, यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा जो लास्ट की 2 पत्ती रहती है, इसके साथ एक डायोड कनेक्ट किया जाता है। डायोड को कनेक्ट क्यों किया है, किस तरह से कनेक्शन होगा, यह भी हम समझेंगे। तो कनेक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, ये हमारे पास एक 3 पिन टॉप है जिसका कनेक्शन नॉर्मली स्विच बोर्ड में किया जाता है, और ये 2 पिन प्लग है जिसका कनेक्शन हमारे पास मोटर में किया जाता है। तो क्या रहेगा, न्यूट्रल हमारा जो रहेगा 3 पिन टॉप से डायरेक्ट जाएगा ये 2 पिन प्लग में। दैट मीन्स न्यूट्रल अभी डायरेक्ट जा रहा है। अब लाइन की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से रहेगी, तो लाइन हमने यहाँ से 3 पिन प्लग से डायरेक्ट कनेक्ट किया और इसे फर्स्ट पत्ती में कनेक्ट कर दिया है। ठीक, पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर किस तरह से वर्किंग रहेगी यह भी हम समझेंगे। देखिए क्या रहेगा, फर्स्ट पत्ती में कनेक्ट किया। अब यदि आपने एक्सेलरेटर को हल्का सा प्रेस किया, हल्का सा प्रेस करने पे क्या होगा, फर्स्ट पत्ती का कॉन्टेक्ट सेकंड पत्ती से बनेगा। ठीक है, हल्का सा प्रेस करने पे कनेक्शन यहाँ पर आएगा। तो सेकंड पत्ती का हमने क्या किया है, कनेक्शन यहाँ से लिया और इसे डायोड में कनेक्ट कर दिया है। जो डायोड रहेगा सेकंड पत्ती के साथ ही कनेक्ट रहेगा। यदि आपने हल्का सा प्रेस किया है एक्सेलरेटर को, सप्लाई डायोड में आएगी और डायोड से यह जाएगी थर्ड पत्ती में। ठीक है, अभी यहाँ पर आप कनेक्शन पहले समझिए, फिर किस तरह से वर्किंग रहेगी इसे भी हम क्लियर करेंगे। तो जो डायोड का आउटपुट रहेगा वह जाएगा थर्ड पत्ती में, और थर्ड पत्ती से एक कनेक्टर, यहीं से एक कनेक्टर लिया जाएगा और इसे हम कनेक्ट कर देंगे 2 पिन प्लग में। ठीक है, तो क्या रहेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा और जो लाइन जो रहेगा वो पत्तियां और डायोड से होता हुआ 2 पिन प्लग में आएगा। अब किस तरह से वर्किंग रहेगी, यदि आपने एक्सेलरेटर को हल्का सा प्रेस किया तो उस कंडीशन में फर्स्ट पत्ती का कांटेक्ट सेकंड पत्ती से होगा और डायोड से होता हुआ, डायोड बेसिकली स्पीड कंट्रोल यहाँ पर करेगा, स्पीड कंट्रोल होता हुआ यह जाएगा थर्ड पत्ती में, और यहीं से हमने एक कनेक्टर ले लिया है 2 पिन प्लग में। तो यदि आपने एक्सेलरेटर को हल्का सा प्रेस किया है तो थर्ड पत्ती अभी यूज में नहीं आएगी, थर्ड पत्ती का कनेक्शन नहीं हुआ है। जो सप्लाई जाएगी वो डायोड से होता हुआ जाएगी और मोटर जो रहेगी हमारी लो स्पीड में रन करेगी। ठीक है, मोटर हमारी धीरे धीरे घूमेगी, थर्ड पत्ती से अभी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, यदि आपने एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस किया, ठीक है, एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस किया तो फर्स्ट पत्ती का कॉन्टेक्ट सेकंड पत्ती और साथ ही साथ थर्ड पत्ती से भी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो डायोड रहेगा ये बाईपास हो जाएगा। डायोड यदि बाईपास होगा तो उस कंडीशन में जो सप्लाई यहाँ पर आपकी डायरेक्ट आ रही थी फर्स्ट पत्ती में, यही सप्लाई थर्ड पत्ती में डायरेक्ट होता हुआ 2 पिन प्लग में आएगा। तो यदि आपने एक्सेलरेटर को हल्का सा प्रेस किया तो सप्लाई डायोड से होता हुआ जाएगा और उस कंडीशन में मोटर हमारी धीरे घूमेगी या लो स्पीड में रन करेगी। यदि आपने एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस किया तो उस कंडीशन में फर्स्ट पत्ती कॉन्टेक्ट थर्ड पत्ती से हो जाएगा और डायोड यहाँ से बाईपास हो जाएगा और सप्लाई डायरेक्ट जाएगी, जिससे हमारी मोटर हाई स्पीड में रन करेगी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो स्विंग मशीन एंड एक्सेलरेटर कनेक्शन एंड वर्किंग किस तरह होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।